हे गाइस, एम सब। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है भास्कर ने। तो थैंक यू सो मच भास्कर फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप जीमेल पर आकर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सॉरी यार, मैं तुम लोगों को कुछ वक्त चुरा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सच्ची रहस्यमय भूतिया कहानी तुम लोगों के साथ बांटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो कहानी है वो है कुणाल भैया की, जो एक ऐसे भूतिया जाल में फंस जाते हैं जिसके बाहर निकलना भी शायद नामुमकिन है। कुणाल भैया अपने घर के एक लौते लड़के हैं और उनकी माँ 50 साल की एक बूढ़ी कमज़ोर औरत है। और अगर कुणाल भैया यहाँ से नहीं निकल पाते हैं तो उनका क्या होगा? ये पूरा किस्सा मैंने अपने YouTube चैनल पे बयां किया है। अगर तुम्हें इच्छा हो इस बारे में जानने की तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो संजय को बियरहुड के नाम से जानते हैं। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड फिल्म मेकर। और आप सबको तो पता ही है, एक फिल्म मेकर के पास बहुत सारी स्टोरीज होती है शेयर करने के लिए। और ऐसा ही एक किस्सा द सीक्रेट फॉरेस्ट उसने अपने यूट्यूब चैनल नरेटिव ट्रैक पर शेयर करा है। मैंने बस थोड़ी देर पहले उसका कंटेंट देखा है एंड आई लव्ड इट। जो एनर्जी एंड ऑरा ही इज क्रिएटिंग थ्रू हिज स्टोरी टेलिंग इज माइंड ब्लोइंग। होप आप सबको भी वो पसंद आए। सो ये कहानी है 2018 की, जब भास्कर पुणे के कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था। वेल, भास्कर कोलकाता से बिलोंग करता है और वो हर साल जब दुर्गा पूजा होती थी तो छुट्टी लेकर कोलकाता जाया करता था। वेल, इस साल भी उसने दुर्गा पूजा के लिए छुट्टी ली होती है, बट इस साल वो कुछ दिन पहले जा रहा होता है दुर्गा पूजा से, क्योंकि जो भास्कर की फैमिली है वो अब नए घर में शिफ्ट होने वाली थी। तो वो जो नया घर था वो भास्कर के लिए बहुत बड़ा एक ओकेजन था, क्योंकि भास्कर का जो नया घर था वो एक घर नहीं था, वो एक हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली। और भास्कर बहुत एक्साइटेड था कि अब हम अपने नॉर्मल घर से निकलकर अब नए घर में शिफ्ट होंगे। भास्कर के डैड की प्रमोशन हो गई थी, भास्कर का जो भाई था उसकी जॉब लग गई थी और काफ़ी रिच थे ये सब, तो इन सब ने एक हवेली ले ली थी। तो भास्कर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। वेल, अब मंडे को भास्कर की फ़्लाइट थी और सैटरडे को भास्कर का एक दोस्त होता है ऋषि। तो ऋषि के घर में सत्यनारायण की पूजा होती है। तो ऋषि बोलता है कि भास्कर ऐसा कर, तू आजा यार, दुर्गा पूजा जाने से पहले तू यहाँ पे भी आजा, अटेंड कर ले। भास्कर बोलता है बिल्कुल यार, सत्यनारायण की पूजा कौन मिस करेगा। तो ऐसा ही होता है, भास्कर बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। एक टाइम दिया होता है पर्टिकुलर कि उस टाइम पे आना है। भास्कर बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। वेल, भास्कर सैटरडे को निकलता तो है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही, बट ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो जाता है और जब तक वो पहुंचता है घर पे सत्यनारायण की पूजा खत्म हो गई होती है। अब जब भास्कर पहुंचता है, ऋषि की मम्मी सब उसका काफ़ी अच्छे से स्वागत करते हैं। भास्कर बहुत अच्छे से ऋषि को जानता था, ऋषि को क्या, ऋषि के पूरे परिवार को बहुत अच्छे से जानता था। ऐसा समझ लो हर हफ्ते एक या 2 दिन तो वो ऋषि के घर पे रहा करता था, ऐसा होता था। तो ऋषि के मम्मी पापा सब उसे बहुत अच्छे से जानते थे। ऋषि की दादी जी भी थी जो कि पैरालाइज थी, उनका जो राइट साइड था पूरा पैरालाइज था, तो वो हिल नहीं पाते थे। तो वो भी बहुत अच्छे से जानती थी भास्कर को। अब भास्कर लेट हो गया होता है तो भास्कर को बोलते हैं कि ठीक है भास्कर, कोई नहीं, तू लेट हो गया तो ऐसा करते हैं जो प्रसाद है वो ले लेते हैं। भास्कर बोलता है ठीक है ऐसा करते हैं। अब भास्कर प्रसाद लेने जैसे ही जा रहा होता है, जो पैरालाइज्ड दादी है ऋषि की, वो एकदम से भास्कर के ऐसे हाथ पकड़ लेती है और सब हैरान है, क्योंकि वो जो दादी जी थी वो पैरालाइज्ड है, वो बिल्कुल हिलती नहीं थी, कुछ भी नहीं, राइट साइड पैरालाइज्ड है, बस स्टिल वो ऐसा लगता था पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज्ड है, क्योंकि उन्होंने हिलना कम कर दिया था एकदम, उनकी एज भी हो गई थी पहली बात तो। बट जैसे भास्कर आता है वो एकदम टाइटली उसे पकड़ लेते हैं और सब हैरान है कि दादी जी ऐसा क्यों कर रहे हो। और एकदम गुस्से से वो भास्कर को देख रही है दादी जी। भास्कर डर चुका है, भास्कर क्या सब डर चुके हैं कि क्या हो गया एकदम से, अब ऐसे क्यों देख रही हो। और दादी जी बहुत गुस्से में देख रही है और इतनी ज़ोर से हाथ दबाया है कि भास्कर के यहाँ पे पूरे लाल हो गया। जब वो हाथ छुड़ाते हैं तो देखते हैं पूरा लाल हो गया होता है। अब भास्कर को बड़ा अजीब इसलिए लगता है क्योंकि भास्कर की दादी जी से बहुत अच्छी बनती थी। जब दादी जी पैरालाइज्ड नहीं थी, 1-2 साल पहले, भास्कर की बहुत अच्छे से बनती थी उनके साथ। दादी जी भास्कर के लिए खाना बनाती थी, भास्कर की कुछ फेवरेट डिशेस थी दादी जी वो बनाया करती थी भास्कर के लिए। बट अब एकदम से दादी जी का ये रूप देखकर घर में सब डर चुके हैं। वेल, भास्कर अपना हाथ छुड़ाता है और भास्कर और ऋषि प्रसाद लेने चले जाते हैं। जैसे ये दोनों जाते हैं, जो ऋषि की मम्मी होती है उन्हें थोड़ी चिंता होती है दादी जी की, तो वो पास जाती है दादी जी के और उन्हें ऐसे पूछती है कि सब ठीक है ना ये वो। और जैसे उनके माथे में हाथ लगाती है, वो देखती है कि दादी जी बहुत ज़्यादा एकदम गर्म हुई है, उनको बुखार है बहुत ज़्यादा तेज, और उनकी आंखें भी बड़ी अजीब सी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे आंखों में कोई जान ही नहीं है, इस टाइप की आंखें हो चुकी थी। मम्मी जी एकदम चिल्लाती है ज़ोर से ये देख के। ऋषि और भास्कर जो वहाँ प्रसाद ले रहे होते हैं वो ये चीख सुन के वापस दौड़े हुए आते हैं। जैसे दौड़ते हुए आते हैं,
मम्मी से पूछता है क्या हुआ, तो वो बताती है कि दादी जी अजीब है और इन्हें बहुत ज़्यादा बुखार है और उनकी आंखें बहुत अजीब सी थी। वेल ऋषि जो होता है वो ऐसे छू कर देखता है दादी जी को, तो वो नॉर्मल होती है और बिहेव भी नॉर्मल कर रही होती है, आंखें भी एकदम सही होती है। तो इन्हें लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। अब जो ऋषि की मम्मी जी है वो खुद एक डॉक्टर है, तो ये भूत प्रेत पैरानॉर्मल एक्टिविटी सुपरनेचुरल पावर इन सब में वो बिल्कुल विश्वास नहीं करती। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है दादी जी की अब उम्र भी हो गई है, काफ़ी ओल्ड है, तो उस वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। और ऐसा बोल के ये तीनों चले जाते हैं, अब डिनर करने लग जाते हैं। ठीक है, तो भास्कर ऋषि और मम्मी जी ऐसे बैठे हुए हैं और ये सब डिनर कर रहे हैं कि भास्कर ऐसे एक बार पीछे मुड़कर देखता है, और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है वो देखता है कि दादी जी वहाँ पे भास्कर को घूर रही है और बहुत क्रीपी टाइप से स्मेल कर रही है, बहुत अजीब सी। ये देख के भास्कर बहुत ज़्यादा डर जाता है। भास्कर जल्दी से अपना खाना ख़त्म करता है और बोलता है कि ठीक है यार ऋषि, अब मुझे घर चलना चाहिए, रात भी हो गई है, तो चल ठीक है बाय। और बाय बाय करके भास्कर अपने घर आ जाता है। अब भास्कर घर आ जाता है बट उसके दिमाग से वो क्रीपी स्मेल नहीं जा रही। ठीक है, अब मंडे आ जाता है और अब टाइम हो गया है भास्कर की फ़्लाइट लेने का, मतलब कोलकाता के लिए। तो उसने सब कुछ पैक वैक कर लिया है, सब कुछ रेडी है। वो ऊबर बुक करता है, ऊबर की कैब आती है। वैसे तो हॉस्टल के बाहर ज़्यादा भीड़ कभी होती नहीं थी, बट स्टिल किसी कारणवश जो कैब होती है वो ट्रैफिक में फंस के, मतलब जो मेन रोड है वो अलग होता है और हॉस्टल वाला रोड अलग है, तो ट्रैफिक में कहीं तो फंसी होगी, तो जब आते आते उसे लेट हो जाता है। तो अब रोड जो है ना जहाँ भास्कर वेट कर रहा हूँ, पूरा सुनसान रोड है, स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी है क्योंकि रात हुई पड़ी है, तो और उधर कोई भी नहीं है। अब कैब वाला आता है तो भास्कर उसमें सब सामान वामान रखता है और जैसे बैठ रहा होता है वैसे हॉस्टल की साइड देखता है और भास्कर को कुछ दिखता है, और जो भास्कर देखता है उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोल भी नहीं पाता, वो जल्दी से कैसे तो करके कैब में बैठता है और कैब वाले भैया को बोलता है भैया प्लीज़ प्लीज़ जल्दी चलो मुझे जल्दी एयरपोर्ट पहुंचा दो, ये बोल के वो भैया को बोल के चल पड़ते हैं वहाँ से। सो भास्कर ने जो देखा होता है वो ऐसे हॉस्टल की साइड देखता है, तो वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट होती है जस्ट उसके नीचे ऋषि की दादी जी खड़ी होती है और वही क्रीपी स्माइल के साथ उसे देख रही होती है और बहुत गुस्से से। और ये मंजर देख के भास्कर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वेल कंफर्म करने के लिए भास्कर ऋषि को कॉल करता है। वेल ऋषि को कॉल करके भास्कर बताता है कि मैं बैठ गया हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ और सब सही है ना दादी जी एंड ऑल सब कुछ। तब ऋषि बताता है कि यार दादी जी तो आज सुबह ही, मतलब उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। जैसे ये सुनता है भास्कर वो और ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जिनकी अभी सुबह सुबह डेथ हुई है भास्कर ने उन्हीं को जस्ट कुछ टाइम पहले देखा है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ये कोई वहम भी नहीं हो सकता। वेल भास्कर को कुछ समझ नहीं आता, बट कैसे तो हिम्मत करके वो एयरपोर्ट तक पहुंचता है, एयरपोर्ट में उतरता है और अंदर चला जाता है। फ़्लाइट में बैठता है भास्कर, पूरी फ़्लाइट भर वो सो नहीं पा रहा, वो कुछ सोच नहीं पा रहा, उसके दिमाग में बस वही चल रही है, दादी जी जो उसने वो मंज़र देखे थे, दादी जी ने उसका हाथ पकड़ा था, ये सब उसके दिमाग में यही चले जा रहा है। अब भास्कर कोलकाता पहुँचता है, जैसे घर में आता है, आते ही वो सीधा सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि भास्कर बहुत टायरिंग फील कर रहा होता है। वेल फ्लाइट में वो कभी सोया नहीं था और इतना सब सोचने के बाद वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो चुका था, तो बस सीधा जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। ये देख के मम्मी जी बड़ी हैरान होती है, क्योंकि भास्कर ऐसा था जो जैसे ही आता था सबसे बहुत मिलता था, दादी जी से, मम्मी से, भाइयों के साथ खेलता था, मतलब उसके चेहरे में एक खुशी होती थी। बट इस बार भास्कर बहुत, खुशी तो नहीं कहोगे बट चिंता थी इस बार उसके चेहरे में, बहुत डर था। मम्मी जी भी बोलते हैं ठीक है कोई नहीं, अब आया है बेचारा टायर्ड है और 2 दिन बाद हमें पूरा शिफ्ट करना है, तो सोने देते हैं, रेस्ट करने देते हैं, कल देखेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। अब भास्कर सो गया, ठीक है, और अब रात के 2 बज चुके हैं और उसकी नींद खुलती है। अब भास्कर को भूख लगने लगती है क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होता, फ्लाइट में भी नहीं खाया होता, और फिर आते सो जाता है। तो वो बोलता है ठीक है यार बाहर से किचन में जाके कुछ खा लेता हूँ। वो किचन में जाता है भास्कर। जब वो किचन में जाता है एकदम अंधेरा होता है हर जगह, और एकदम अंधेरे में ना उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई तो उसके पास है, कोई तो है जो उसके आसपास ऐसे घूम रहा है। भास्कर बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके वापस याद आती है वही दादी जी, वही क्रीपी स्माइल। भास्कर सोचता है कि ठीक है अब कुछ भी होगा मैं कुछ नहीं देखूंगा, कोई अगर बुलाएगा मैं नहीं सुनूंगा, मैं बस जाऊंगा अपने जैसे कैसे करके अपने रूम तक पहुंचूंगा और लाइट ऑन करके सो जाऊंगा। भास्कर ऐसे करता है। भास्कर किचन से अब धीरे धीरे अपने रूम की साइड जा रहा है कि तभी भास्कर को ऐसा लगता है जैसे किसी ने तो उसके कान में कुछ विस्पर किया, जो कि होता है कि डरो मत। भास्कर जैसे ये सुनता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। भास्कर कैसे तो करके अपने रूम में आता है, कुंडी लगाता है, लाइट्स ऑन करता है और बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है ये अभी क्या हुआ। अभी वो समझने की कोशिश ही कर रहा है कि ऐसा लगता है उसे कि डोर में किसी ने नॉक किया, ठक 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 करके।
भास्कर डर गया। भास्कर बोलता है कौन है? मम्मी, पापा, भैया, कौन है? कोई भी नहीं है। कोई सामने से रिएक्शन नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर से नॉकिंग होती है, ठक ठक ठक। अब भास्कर डर चुका है। भास्कर को समझ आ चुका है कि मम्मी पापा फैमिली में से कोई भी नहीं है, तो फिर कौन है वो भास्कर को नहीं पता। फिर भास्कर चुपचाप अब बैठा हुआ है कि तभी फिर से उसे ऐसा लगता है किसी ने उसके कान में विस्पर किया और कहा मैं हूँ भास्कर। फिर भास्कर ये सब देख के बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है। वो कैसे तो करके अपनी आंखें बंद करके बस सोने की कोशिश कर रहा है और वो सो जाता है। सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने भाई के रूम में सोया हुआ है। भास्कर को कुछ समझ नहीं आता। भास्कर बाहर जाता है और बोलता है मैं भाई के रूम में क्या कर रहा था। तब भास्कर की मम्मी उसे बताती है कि रात के 3 बजे हमारे घर का जो डॉगी है उसका नाम रॉनी होता है। रॉनी बहुत ज़्यादा भौंक रहा होता है, बहुत ज़्यादा, घर के बाहर ऐसे देख के बहुत भौंक रहा है। और वो इतनी ज़ोर से भौंक रहा होता है कि जो भास्कर के डैड होते हैं वो बाहर आके देखते हैं कि रॉनी को क्या हो गया। जब वो बाहर आके देखते हैं तो वो देखते हैं कि घर के बाहर भास्कर ऐसे बैठा हुआ है और अपने ऐसे सर अजीब तरीके से ऐसे हिला रहा है और उसे देख के रॉनी भौंक रहा होता है। पहले उसके बाद भास्कर के डैड आते हैं, उसका भाई आता है, भास्कर को उठा के उसके भाई के रूम में सुला देते हैं। सबको लगता है कि बहुत टायर्ड होगा, इस वजह से ऐसा है, इस वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है, स्लीप वॉकिंग भी थोड़ी नॉर्मल ही है। मतलब सबको पता है कि स्लीप वॉकिंग क्या होती है, तो सबको ये लगता है कि भास्कर ऐसे स्लीप वॉक कर रहा होगा। वेल, अब सुबह होती है। भास्कर ये सब सुन के बहुत ज़्यादा डर गया। भास्कर बोलता है कि मम्मी मेरे को आपको कुछ चीज़ें बतानी है। मम्मी बोलती बता बेटा। तब भास्कर मम्मी को पूरी चीज़ें बताता है जो भी उसके साथ हुआ होता है। वेल, भास्कर को लगता है ये सब सुनकर मम्मी शॉक होगी, बट मम्मी के चेहरे में हैरानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी को पहले से पता हो कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। मम्मी बोलती है कि तुम डरो मत, मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। भास्कर बोलता है कैसे, आपको कैसे पता है सब? और तब मम्मी भास्कर को एक स्टोरी सुनाती है। सो ये स्टोरी शुरू होती है 2001 में, जब बंगाल के एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम उसके इलाके का, मतलब जो एक छोटे छोटे गांव होते हैं ना, उस गांव का सबसे अमीर आदमी था। जैसे होते नहीं सेठ जी जिन्हें बोला जाता है, वो था। और विक्रम की एक हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली, और वो इतनी बड़ी और इतनी एंटीक हवेली थी कि जो भी मतलब वहाँ पे रहने आते थे टूरिस्ट ये सब, वो उस हवेली में ज़रूर जाते थे। वो इतनी एंटीक थी, तो विक्रम को उस हवेली से बहुत ज़्यादा प्यार था। अब हवेली की देखभाल करने के लिए बहुत सारा स्टाफ होता है, जिनमें से एक होती है लीला। लीला बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की थी। लीला एडमिनिस्ट्रेशन हेड थी और वो बहुत सुंदर थी, इतनी कि विक्रम को वो बहुत पसंद थी। विक्रम जिसको लीला बहुत पसंद थी, वहीं लीला को विक्रम बिल्कुल पसंद नहीं था। लीला की एक्चुअली शादी हो गई होती है अमोल के साथ, उसके जो हस्बैंड होते हैं उनका नाम अमोल होता है। बट स्टिल विक्रम को लीला इतना पसंद थी कि वो उसे बोलता रहता था तुम अमोल को छोड़ दो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। बट लीला को विक्रम अब बस एक क्रीपी गाय लगता था, बस जो कि पीछे पड़ा हुआ है। अब लीला प्रेग्नेंट थी और लीला और अमोल ने साथ में प्लान किया होता है कि जब हमारा बच्चा आएगा तो हम एक अच्छा सा घर लेंगे, एक अच्छा सा घर जहाँ पे हम 3 अच्छे से रहेंगे। और ये घर लेने के लिए पैसे चाहिए थे, और इसी पैसे की वजह से लीला अपनी जॉब को छोड़ नहीं पा रही थी। यहाँ विक्रम उसे हर बार परेशान करता, हर बार उसे स्टॉक करता, उससे बात करने की कोशिश करता। लीला उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट स्टिल वो जो घर है, वो जो पैसे हैं, उन वजह से वो जॉब छोड़ नहीं पा रही थी। वेल, अब 8 महीने हो गए होते हैं लीला को प्रेग्नेंट हुए और आखिरी महीना होता है, इसलिए लीला छुट्टियाँ ले लेती है। वेल, उस टाइम पर ऑफ सीज़न चल रहा होता है, टूरिस्ट का इतना आना जाना नहीं होता, तो कोई इतना रोक टोक भी नहीं करता कि ठीक है आपको लेना आप ले लो, वैसे भी ऑफ सीज़न चल रहा है, कोई तो आएगा नहीं। तो लीला अपना घर पे बैठी हुई है और अमोल अभी भी हवेली में आता था काम करने। अच्छा, अमोल जो था वो भी उस हवेली में ही काम करता था। अमोल हवेली में काम करने आता था। नॉर्मली अमोल 7-8 बजे तक घर आ जाता है, बट एक बार 10 बज जाते हैं और वो घर वापस नहीं आता। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। लीला उसे बहुत कांटेक्ट करने का ट्राई करती है, बट कर नहीं पाती। अब लीला सोचती है कि एक काम करती हूँ, मैं एक बार हवेली में जाके देख लेती हूँ। लीला हवेली में जाती है। हवेली में जाके उसे पता चलता है कि अमोल को किसी तो कारणवश, किसी काम की वजह से बाहर भेज दिया गया है और वो कुछ दिनों में ही वापस आएगा। और जब लीला हवेली में जाती है तो वहाँ पे सिर्फ विक्रम होता है। लीला आगे पीछे देखती है तो वहाँ कोई स्टाफ नहीं होता। मतलब कि विक्रम ने पूरे स्टाफ को अर्ली लीव दे दिया, मतलब छुट्टी दे दिया, और अब वहाँ पे हवेली में सिर्फ विक्रम और लीला है। अब ये मौका देखकर विक्रम लीला को जाने नहीं देता। उसके पास आता है और बोलता है कि लीला, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरी बन जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो।
लीला उसे फिर वहीं मना कर देती है उसी टाइम पर। अब विक्रम ड्रंक होता है उस टाइम पे और ये बार बार रिजेक्शन उसको उसके ईगो हर्ट कर देता है, उसे अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें, बार बार रिजेक्ट होना, और वो भी लीला से। और विक्रम को सबसे ज़्यादा हर्ट जो चीज़ करती है वो ये करती है कि लीला को अमोल पसंद है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जो एक नॉर्मल सा इंसान है, और वो अमोल के लिए विक्रम को रिजेक्ट कर रही है, जो कि सबसे रिच, सबसे बड़ा और सबसे इज्जतदार इंसान है पूरे आसपास पूरी सोसाइटी में। और ये चीज़ विक्रम को हजम नहीं हो रही थी। वेल ईगो का हो या गुस्सा, विक्रम उस दिन इतना ज़्यादा हर्ट था कि वो लीला को उसी टाइम वहाँ पर मार देता है। वेल लीला की जैसी वहाँ पे डेथ होती है, लीला के साथ साथ उसके बच्चे की भी डेथ हो जाती है। बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद अमोल वापस आता है और उसे जब ये सब पता चलता है तो वो हवेली छोड़कर चला जाता है, दूर चला जाता है, मतलब शहर से ही बाहर चला जाता है, मतलब वो बंगाल छोड़कर ही चला जाता है। तो किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं है अमोल के बारे में। बट जब लीला की डेथ होती है उसके करीबन 2 या 4 महीने बाद लोगों को वहाँ पे किसी की प्रेजेंस फील होना चालू हो गई थी। उसकी आवाज़ आती थी, हर रात को लीला की चिल्लाने की आवाज़ आती थी, हर रात को लीला की रोने की आवाज़ आती थी। और जितने भी वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स थे सबको कभी ना कभी कुछ ना कुछ फील हुआ था। कोई बोलता था कि हम अगर वॉशरूम में मतलब साफ़ सफाई कर रहे हैं तो शीशे में कोई पीछे ऐसे दिख जाता था। कोई बोलता था अगर हम पर्दे वर्दे साफ़ कर रहे हैं तो ऐसा लगता था जैसे कोई किसी ने से पर्दे पकड़ लिए, मतलब तुम पर्दे ऐसे खोलते हो साफ़ करते हो तो खुलते ही नहीं थे, ऐसा लगता था किसी ने पकड़ लिया। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस थे और किसी के तो और भी भयानक थे। कोई सीढ़ियों से गिर जा रहा है, कोई नॉर्मल खाना बनाते वक्त किसी का हाथ कट जा रहा है, जो कि बहुत एबनॉर्मल सा था। और सबको ये चीज़ पता चल चुकी थी कि यहाँ पे किसी की तो आत्मा है। ऑल्दो किसी को ये नहीं पता था कि लीला की है या फिर यहाँ हवेली में क्या हुआ था, किसी को नहीं पता था। बट हाँ, ये सबको पता था कि कोई तो है जिसकी आत्मा यहाँ पे भटक रही है। और धीरे धीरे इसी डर की वजह से वहाँ पे स्टाफ कम होता गया और आज की डेट में वो एक खंडर बन चुका है। विक्रम को भी ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा और आज की डेट में ये पूरी हवेली एक खंडर बन चुकी है। वेल कुछ दिन पहले ही जब ये सब एक हवेली में शिफ्ट होने वाले थे, वो हवेली और कोई नहीं बल्कि ये वाली हवेली थी। अब भास्कर की मम्मी बताती है कि अब भास्कर के डैड जो थे उनके कोई तो कांटेक्ट में था जिसके पास ये हवेली की पूरी जानकारी थी, और वही बताते हैं कि ये हवेली मतलब सेल में है और आप इसे सस्ते में ख़रीद सकते हो। और इतने सस्ते में इतनी बढ़िया और इतनी बड़ी हवेली मिल रही थी कि भास्कर के डैड मना ही नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम ये हवेली ख़रीद लेंगे। ऑल्दो उन्हें इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लीला, ये आवाज़ें आना, हॉन्टेड चीज़ें, ये सब उन्हें नहीं पता था, तो ख़रीद लेते हैं। और जैसे ही वो हवेली ख़रीदते हैं तब से इनके परिवार के साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लग जाती है। जैसे कि जो मम्मी थी उन्हें भी ये आवाज़ें आती थी, और जो भाई था उसको बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी, छोटा सा बच्चा जैसे बहुत रो रहा हो। और जो भास्कर के डैड थे उनको तो लीला दिख भी गई थी, लाइक नॉट लीला बट शैडोज। जैसे वो सो रहे हैं तो उन्हें बहुत स्लीप पैरालिसिस होने लग गए थे, लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन स्लीप पैरालिसिस होते थे। और 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जॉब से जब वो घर की तरफ वापस आ रहे हैं तो बीच में एक जंगल सा पड़ता है, वहाँ पे कोई औरत उन्हें मिली है जो कि बहुत अजीब सी दिखती है, बाल आगे रखे हुए हैं और बस ऐसे चल रही है। और भास्कर के डैड ने पहली बार उन्हें इग्नोर किया, बट 3-4 बार वही औरत दिखना, उसके बाद भाई को ये सब सुनाई देना, मम्मी के साथ अजीब, सब डॉट से डॉट कनेक्ट हो रहे थे। तो इन सबको पता चल चुका था कि पूरे परिवार के साथ कुछ अजीब हो रहा है, मतलब कि कोई बहुत बुरा साया इनके पीछे पड़ा हुआ है। और इसी वजह से पंडित जी को बुलाया जाता है। भास्कर के डैड पंडित जी से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेटली हम सबके ही साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों। और फिर पंडित जी पूरे रिचुअल्स करते हैं और जो भास्कर की मम्मी होती है उनको एक धागा पहनाते हैं और कुछ तो मंत्र बोलते हैं, जिसकी वजह से उनकी मम्मी के अंदर एक आत्मा आ जाती है और वो लीला की आत्मा होती है। और जो मम्मी जी होती है वो भी सेम अपना सर ऐसे हिला रही होती है, जैसे वो भास्कर उस दिन घर के बाहर हिला रहा था ना, सेम वैसे ही अपना सर ऐसे हिला रही होती है। पंडित जी पूछते हैं कि कौन है तू, तुझे क्या चाहिए। तब लीला बताती है कि मैं नहीं चाहती कि उस हवेली में कोई भी आए, वो हवेली शापित है, उसे मैंने श्राप दिया था कि कभी भी इस हवेली का कुछ नहीं हो पाएगा, और मैं किसी को उस हवेली से ना तो कुछ ले जाने दूंगी ना किसी को आने दूंगी। वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ऐसा करा था। और तब इन सबको पता चलता है कि आखिर लीला थी कौन और लीला के साथ क्या किया गया था। और फिर एंडिंग में लीला बोलती है कि अगर तुम कभी भी उस हवेली में आए तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, बेहतर है तो वहाँ कभी मत आओ। और ये बोलकर वो चली जाती है। और इस वजह से भास्कर के मॉम डैड सबको पता होता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो जब भास्कर बताता है कि उसके साथ ये सब हो रहा है, वो बताते हैं कि हाँ हमें पता है, वो कोई भी शॉक नहीं होता है इस वजह से, क्योंकि उन्हें पहले ही आइडिया हो गया होता है। और अब इस फैमिली के साथ
पैरानॉर्मल चीज़ें बहुत कॉमन सी होने लग गई थी। मतलब आए दिन इनका कुछ ना कुछ हो जाता था। मम्मी वहाँ पे सब्ज़ी बना रही है तो उनका हाथ कट रहा है, कुछ अगर गैस में काम कर रहे हैं तो जल जा रही है। मतलब ऐसा ऐसा होता था कि तुम सोच ही नहीं सकते। कभी भी कोई पूजा कर रहा है तो दिए नहीं जल रहे, दिए बुझ जा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें। और एंडिंग में भास्कर और उसकी फैमिली यही डिसाइड करती है कि हम उस हवेली में नहीं जाएंगे। मतलब हमने सिर्फ सोचा उसमें जाने का, तब ये सब हो रहा है। तो अगर हम वहाँ पे चले गए तो हमारे साथ क्या क्या होगा वो हमें आइडिया भी नहीं है। और इसी डर की वजह से ये प्लान ड्रॉप कर देते हैं शिफ्ट करने का। भास्कर का बताने कि उसके बाद जो पैसे उन्होंने बचा के रखे थे शिफ्ट करने के लिए, वो दूसरे घर पे लगाते हैं। और वहीं पास में ही एक बहुत अच्छा घर है जिसमें वो अब रह रहे हैं, जो कि उन्होंने उस पैसे से लिया होता है। और वो हवेली, उसके आसपास आज भी कोई नहीं जाता। वो हवेली आज तक खंडर पड़ी हुई है। तो गाइज ये थी भास्कर की स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।